सार्ज धीरे धीरे उफक पर ढल रहा था। कबीले के दर व दीवार पर सुनहरी रोशनी छा रही थी। खामोशी गहरी हो चुकी थी, जैसे सब कुछ किसी इन देखे तूफान का मुंतजर हो। इसी खामोशी को चीरते हुए उस्मान और बाला कबीले के मरकजी अहाते में दाखिल हुए। उनके साथ एक चेहरा था, अजनबी सा पर कहानियों जैसा। वो चेहरा था मरियम का। फातिमा ने जूं ही इस अजनबी को देखा, इसके कदम ठिठक गए, आंखें हैरत से फैल गईं और लबों पर बेसाख्ता सवाल मिचल उठा। मरियम, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? फ़ज़ा में जैसे खनकी बढ़ गई। वो सवाल सिर्फ हैरत नहीं था, एक इल्ज़ाम, एक दर्द और एक पुरानी ज़ख्म की बाज़गिश्त थी। सोफिया फ़ौरन उस्मान की तरफ बढ़ी, इसके चेहरे पर गुस्से की परछाएं थीं। उस्मान, तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। उस्मान ने गहरी सांस ली, आंखों में थिकन और लबों पर नरमी थी। अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं, वक्त आने पर सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। फातिमा की निगाहें मरियम पर जमी रहीं, मगर दिल में सवालों की आंधी थी। वो पलटी और पुदीना की तरफ बढ़ी। तुम कहाँ थीं इतने दिनों से? उसकी आवाज़ में शिकवा था, ज़ख्म था। फिर उसकी नज़रें अचानक बाला पर जा टुकीं। और ये सूफिया शैतान यहाँ क्या कर रही है? पुदीना ने ये जमला सुना तो उसके चेहरे पर एक लम्हे को गुस्से की चिंगारियाँ भरी, मगर उसने खुद पर काबू पाया। शायद वो जानती थी, अभी बोलना मुनासिब नहीं। बाला ने माहौल को संभालते हुए नरमी से आवाज़ दी, किस्मत, अलाउद्दीन का खीमा तैयार करो, हलीमा वहीं क़याम करेगी। ये सुनते ही फातिमा के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। उमा, क्या मेरी बहन मिल गई? कहाँ है वो? फिर उसने उस्मान की तरफ देखा, जैसे सच सुनने को बेताब हो। भाई, अब तो बताओ ना, कहाँ है वो? बाला ने धीरे से कदम आगे बढ़ाए और मोहब्बत से बोली, वो यहीं है, तुम्हारे सामने। एक लम्हे को वक्त थम सा गया। फातिमा की निगाह मरियम पर पड़ी, मगर अब उसमें खुशी नहीं, बल्कि गुस्सा, नफरत और धोखे की परछाएं थीं। ये तो गुदार है। बाला ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, नहीं फातिमा, ये मरियम नहीं है, ये हलीमा है, तुम्हारी बहन। सब कुछ बताऊंगी, मगर पहले उसे आराम की ज़रूरत है। फातिमा ने एक बार फिर उस चेहरे को देखा, जो कभी मरियम था, अब हलीमा कहलाया जा रहा था। दिल में तूफान मचा था। क्या ये सच है या कोई नया फरेब? रावी, सवाल अब सिर्फ ये है, क्या है? फातिमा इस जख्म खुर्दा हलीमा को अपनी बहन मान पाएगी, या माजी की तलखियाँ उसके दिल में दीवार बनकर खड़ी रहेंगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं उस नावल का अगला बाब भी लिखूं?